नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं सोफिया। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सहज भुज फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड की पेशकश गोपी श्याम मसाले। यदि आप अपने खाने में स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो आप गोपी श्याम मसाले का उपयोग करें। हमारे यहाँ सब्जी मसाले हो या मीट मसाले, हल्दी हो या धनिया, गरम मसाले हो या चाट मसाले, सभी पिसे एवं खड़े उपलब्ध हैं। साथ ही आटा जैसी खाद्य सामग्री, सरसों का तेल एवं विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स उपलब्ध हैं। अब थोक विक्रेताओं को मसाले से लेकर विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स खरीदने के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं। शहर के थोक रेटों से मुनासिब रेटों में थोक विक्रेता हमारे यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, आप अपने खाने का स्वाद बढ़ाना चाहते तो हमारी दुकान आइए और खाद्य सामग्री ले जाइए। पता गोपी श्याम मसाले, मुकुट बिहारी चौराहा, बैंक कॉलोनी के पास, कपसेटी करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट के मानिकपुर रेलवे स्टेशन में काशी एक्सप्रेस में 26 वर्षीय युवक की लाश मिलने पर मचा था हड़कंप। हम आपको बता दें, यह लाश 8 दिसंबर को ट्रेन में मिली थी और जब उसकी जामा तलाशी ली गई तो मृतक आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना अंतर्गत पूरा दीवान गांव का रहने वाला 36 वर्षीय मोहम्मद फरहान निकला। दूसरे दिन भी कल परसों गाड़ी जो पकड़ा है तो फोन किया है कॉल, तो मैं मेरे पास कि मैं गाड़ी पकड़ा, मैं ठीक है पकड़ लिया तो आराम से आना, कोई दिक्कत है फोन करना। रास्ते में मोबाइल उसके पास नहीं था, कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता था। मैं दूसरे के नंबर से था कि करेगा, मगर इंतजार में नहीं आया कॉल। तो सीआरपी वाले ने हॉस्पिटल से भी फोन आया कल सुबह, मतलब कि ऐसी सी बात है कि डेथ हो गई है। फरहान महाराष्ट्र के औरंगाबाद में फैक्ट्री में जॉब किया करता था। तो हम लोग फौरन यहाँ आए। कहाँ पर रहता था? औरंगाबाद रहने वाला था? मुबारकपुर जिला आजमगढ़ पूरा दीवान औरंगाबाद। कितने सालों से रह रहा था वहाँ पर? वहाँ तो 8-10 साल से रहता था। अभी पिछले आया था, बीच में साल भर हुआ था गए। क्या करता था वहाँ पे? वहाँ कंपनी में जॉब के लिए काम करता था। और मृतक की औरंगाबाद में ही तबीयत खराब हो गई। परिजनों को इसकी सूचना फोन के माध्यम से मिली। क्या पूरी घटना देखिए, क्या मामला है? घटना ये है कि 4 दिन पहले जो है कोई वहाँ का फोन किया मेरे वहाँ कि मतलब कि तुम्हारे घर का जो लड़का है फरहान, उसकी तबीयत खराब है, उसके पास पैसे भी नहीं है। मेरे पास आया पैसे लेने के लिए, पैसे इसके पास उनके पास नहीं था, तो मेरे वहाँ फोन आया तो मैं पैसे भेजा। पैसे भेजा तो उसके इलाज करने के लिए। तो मृतक ने परिजनों को घर आने की सूचना देकर ट्रेन में बैठ गया। बोला दूसरे दिन बोला तो 7 तारीख को बोला कि मैं घर आ रहा हूँ परसों। मैं बोला नहीं, अब इलाज कर ले, अभी कुछ आराम हो जाएगा तो आना। बोला नहीं, मैं आज आऊँगा, दवा नहीं सूट कर रही है, मैं आऊँगा। और मैं ठीक है, कल जब गाड़ी पकाना तो कॉल करना। और 8 दिसंबर को परिजनों को इसकी मौत की सूचना पुलिस के माध्यम से मिली। मृतक की अभी तक शादी नहीं हुई थी। 4 भाई 5 बहनों में यह तीसरे नंबर का था। कितने बजे सूचना मिली थी? कल मिली सुबह 6 के करीब में मिली है। क्या उम्र थी? 36 साल। इसके पहले भी क्या कभी बीमार रहती थी क्या? नहीं, कभी ऐसा नहीं, कभी था। अब आराम से रहता है, कोई बात नहीं थी, अपना खाता पीता कमाता था। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। जावेद हबीब हेयर एंड ब्यूटी सैलून, इलाहाबाद रोड, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, करवी चित्रकूट। आपके शहर में आए हैं, आपको नए स्टाइल के बाल कटवाना है और शादी ब्याह पार्टी में फेशियल और मेकअप की तैयारी करना है तो हमारे जावेद हबीब हेयर ब्यूटी सैलून में आइए। शादी के लिए दूल्हा दुल्हन को विशेष एक्सपर्ट द्वारा सजाया जाता है। शादी में जिनका अलग ही लुक दिखाई देता है। यदि आप शादी ब्याह में हमारे ब्यूटी सैलून को मौका दें तो देरी किस बात की, आज ही हमारे ब्यूटी सैलून में आइए और अपने बालों और चेहरे का अलग लुक करवाइए। हमारा पता जावेद हबीब हेयर और ब्यूटी सैलून, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, इलाहाबाद रोड, करवी चित्रकूट।
समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के मध्य प्रदेश क्षेत्र स्थित प्रमोद वन में ऑटो रिक्शा में खड़े मोटरसाइकिल सवार संत को मारी ठोकर, संत हुए गंभीर रूप से घायल। क्या घटना घटी? प्रमोद वन के सामने रोड के किनारे हम खड़े होने वाले थे। उधर से 3 पहिया गाड़ी ऑटो रिक्शा आई, उसने हमको रॉन्ग साइड आकर के उसने गलत टक्कर मार दी हमें। हम गिर गए, हमारी मोटरसाइकिल खड़ी थी बगल में, वो भी गिर गई और वो भी डैमेज हो गई, हम भी डैमेज हो गए। विडंबना वाली बात तो ये रही कि 15-20 मिनट तक ये संत ऑटो रिक्शे के नीचे दबे रहे, लेकिन आने जाने वाली जनता ने इनको ऑटो रिक्शे से नीचे से नहीं निकाला। उसके बाद 20 मिनट तक हमारे ऊपर गाड़ी खड़ी रही। ऑटो रिक्शा से दबे हुए हम चिल्लाते रहे, मगर 300 आदमी पास में खड़े थे। 300 लोगों में से किसी ने हम उठाने की जहमत नहीं उठाई। थक हार कर एक महिला ने उनकी मदद के लिए चीख पुकार की, जिससे ये संत ऑटो रिक्शा से निकाले गए। इस मामले की संत ने थाने में रिपोर्ट लिखवा दी, लेकिन पुलिस ने ऑटो चालक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। और इसके बाद एक महिला आई, उसने जो है चिल्लाया और हमारी साफी जो खून सिर से बह रहा था और हाथ में भी बहुत खून निकला। रिपोर्ट तो मैंने लिखवाई, अब लिखी है कि नहीं लिखी, वही एमपी पड़ता है ना, वहाँ नया गांव थाने में लिखी गई होगी, हमें मालूम नहीं है, क्योंकि उसकी हमें डुप्लीकेट कॉपी उपलब्ध नहीं हो सकी। हम आपको बता दें कि संत उत्तर प्रदेश के करबी कोतवाली के सीतापुर चौकी अंतर्गत कस्बे के रहने वाले हैं और यह घटना मध्य प्रदेश क्षेत्र में घटी और इन्होंने मध्य प्रदेश क्षेत्र के नया गांव थाने में रिपोर्ट भी लिखवाई। बिरादरी का था दरोगा का वो ड्राइवर, तो इसलिए बिरादरी का बहाना लेकर के उसे छोड़ दिया। अभी हमें मालूम नहीं है कि ये FIR हुई है या नहीं हुई है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। डॉक्टर ऑप्टिकल्स बालाजी कॉम्प्लेक्स, नमक फैक्ट्री चौराहा, कानपुर। जी हाँ, हमारे यहाँ ब्रांडेड एवं आंखों के नंबर वाले चश्मा उचित मूल्य पर मिलते हैं। धूप से बचाव हो या रात में मोटर कार की ड्राइविंग करते समय लाइट के बचाव से संबंधित चश्मे हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। साथ ही कंप्यूटराइज्ड आंखों की टेस्टिंग करके चश्मे बनाए जाते हैं। थोक हो या फुटकर सभी प्रकार के चश्मों की खरीदारी करने के लिए हमारे डॉक्टर ऑप्टिकल्स में आइए और अपने मनपसंद चश्मों को ले जाइए। साथ ही हमारे यहाँ विभिन्न कलरों एवं आंखों के नंबरों के कॉन्टेक्ट लेंस मिलते हैं। तो देरी किस बात की, आज ही अच्छे गिलासों के चश्मों के लिए हमारी दुकान में खरीदारी के लिए आइए। हमारा पता डॉक्टर ऑप्टिकल्स बालाजी कॉम्प्लेक्स, नमक फैक्ट्री चौराहा, कानपुर। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। जर जोड़ों और जमीन भाई भाइयों के बीच करवाता है मारपीट और इस मुहावरे की वजह से भाई भाई एक दूसरे के खून का हो जाता है प्यासा। आज एक ऐसा ही मामला हमारे संवाददाता को मानिकपुर ब्लॉक के हनुआ गांव में देखने को मिला, जहां पर संपत्ति के बंटवारे को लेकर भाइयों ने अपने एक भाई द्वारा जबरन कब्जा करने के विरोध में जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। क्या मामला, किस मामले को लेकर आप? मामला सर, हमारे 4 हिस्सेदार हैं, हम चारों को हमको बराबर बराबर हिस्सा चाहिए, न किसी का कम रहे न किसी का ज्यादा रहे। हमारा जो है बंटवारा के लिए फैसला हो चुका है। अब हम लोगन का आदेश, क्या आदेश? आदेश हुआ है, लेखपाल को नापने के लिए आदेश हो गया है। कितने दिन पहले हुआ था? ये हो गया, कितने दिन हो गए? 27 23 में। जी हाँ, 2023 में। जी। पीड़ितों का आरोप एक भाई उनकी संपत्ति में जबरन कब्जा कर रहा है। कई बार शिकायत करने के बावजूद इस मामले का निष्कर्ष नहीं निकला, जिस कारण से इस मामले को न्यायालय में ले जाना पड़ा। घर से क्या बंटवारा हुआ था? घर से सर हम लोग अपना आपस में नाप लिए थे। अब जो है जैसे आदमी, हमारे लड़के बच्चे हो गए और भाई के लड़के बच्चे हो गए, तो उसमें ये होता है कि भाई सबका बराबर बराबर हो जाए, बाकी कोई ना लड़ाई है ना।
न्यायालय में यह मामला विचाराधीन है और अब ये लोग जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर इस मामले का निस्तारण करवाना चाहते हैं। जी हाँ, बंटवारा जाए। सरकारी बंटवारा ना कितने साल पहले किया था? सन 19 से चल रहा है। वही सवाल ये उठता है कि जब मामला न्यायालय पहुंच गया है तो जिलाधिकारी इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, तो ये लोग जिलाधिकारी कार्यालय क्यों आए? दिक्कत ये आ रही है कि जैसे किसी का कम है, किसी का ज्यादा है, कोई कह रहा है कि इधर मेरा निकल रहा है, उधर निकल रहा है, बस यही विवाद है। कोई विवाद नाप हो गई। अभी नाप हम उसे टेम्परेरी नाप लेखपाल रिटायरमेंट से करवा लिए थे, लेकिन उसको नहीं मान रहे, तो हम ये सोच रहे हैं कि जो वर्तमान में लेखपाल वो हम आ जा करके नाप दें। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। डॉक्टर भाभा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल एसडीएम कॉलोनी करवी चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को कुशल अध्यापकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। छोटे छोटे बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध है। जल्दी कीजिए, बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता डॉक्टर भाभा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल एसडीएम कॉलोनी करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट में महाराजा बिजली पासी की प्रतिमा को सड़क के चौड़ीकरण होने की वजह से हटाए जाने का मुद्दा गहराता नजर आ रहा है, जिसमें गत दिन पूर्व समाज के लोगों ने इस मामले में विरोध प्रदर्शन करके अपने गुस्से को जाहिर किया था। वहीं आज अपना दल के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को महाराजा बिजली पासी की प्रतिमा न हटाए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। हम ये राजा बिजली पासी की प्रतिमा माननीय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के द्वारा स्थापित की गई थी, जो कि आज ये रोड चौड़ीकरण में ये प्रतिमा आ रही है और उस प्रतिमा को हम हटाने के लिए रुकावट मतलब रोक रहे हैं कि उस प्रतिमा को हटाया ना जाए और मांग की कि महाराजा बिजली पासी की प्रतिमा को विस्थापित करने के बाद ही उस स्थान की सड़क का चौड़ीकरण किया जाए, वही स्थापित किया जाए जगह दे करके। उसके बाद उसको जब वो स्थापित हो जाए तब उसको बाद उसको हटाया जाए, मतलब काटा जाए पेड़ को। वो पेड़ के नीचे है और उसको जगह देने की अति आवश्यकता है। जैसा भी हो, अब देखना यह होगा कि इस मुद्दे को प्रशासन कैसे हल करता है। क्या कहा है जिलाधिकारी जी ने यही कहा है कि हम उसको जगह सुनिश्चित करेंगे और उसको लगवा देंगे और उसके बाद ही हटेगा। क्या नाम है? मेरा नाम पूर्व जिला अध्यक्ष फौजी राम सिंह पटेल, अपना दल यश। चित्रकूट जिलाधिकारी की जन सुनवाई की नई पहल। जब जिलाधिकारी का जन सुनवाई का समय पूरा हो जाता है तो शेष बचे शिकायतकर्ताओं की बाहर निकलकर जन सुनवाई करते हैं। जिलाधिकारी का कथन, जन सुनवाई के समय के बाद उनको कार्य के लिए क्षेत्र में जाना पड़ता है, जिसके लिए जब वे जन सुनवाई के बाद क्षेत्र में जाने लगते हैं तो शेष बचे शिकायतकर्ताओं की जन सुनवाई करते हैं। वैसे तो स्थानीय लोग इस तरह की पहल की भूरी प्रशंसा करते दिखाई दे रहे हैं और ये कहते सुना गया है कि इतिहास में पहली बार ऐसे जिलाधिकारी जनपद में आए हैं जो आए हुए शिकायतकर्ताओं की जाते जाते भी जन सुनवाई कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे प्रतिदिन जो है वो 10 से 12 जन सुनवाई जो है वो मेरे द्वारा यहाँ पे की जाती है कलेक्ट्रेट में, और लगभग 12 बजे के आसपास, क्योंकि यहाँ पे काफी संख्या में जो लोग आते हैं जन सुनवाई के लिए, तो ताकि उनको भी आपत्ति ना हो, और इस वजह से जो है यहाँ पर मेरे द्वारा जो है चेंबर के बाहर जो है सभी लोगों की जो उस समय 12 बजे के बाद भी जो शेष रहते हैं जिनकी जन सुनवाई तब तक नहीं हुई होती, तो उन सब से यहाँ पे भी उनकी एप्लीकेशंस को देखकर उनका जो है सुनवाई की जाती है, उनकी त्वरित निस्तारण के लिए जो है संबंधित को निर्देश दिए जाते हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सहज भुज फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड की पेशकश गोपी श्याम मसाले। यदि आप अपने खाने में स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो आप गोपी श्याम मसाले का उपयोग करें। हमारे यहाँ सब्जी मसाले हो या मीट मसाले, हल्दी हो या धनिया, गरम मसाले हो या चाट मसाले, सभी पिसे एवं खड़े उपलब्ध हैं। साथ ही आटा जैसी खाद्य सामग्री, सरसों का तेल एवं विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स उपलब्ध हैं।
अब थोक विक्रेताओं को मसाले से लेकर विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स खरीदने के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं। शहर के थोक रेटों से मुनासिब रेटों में थोक विक्रेता हमारे यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, आप अपने खाने का स्वाद बढ़ाना चाहते तो हमारी दुकान आइए और खाद्य सामग्री ले जाइए। पता गोपी श्याम मसाले, मुकुट बिहारी चौराहा, बैंक कॉलोनी के पास, कपसेटी, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट करवी कोतवाली के गढ़ीबा गांव की रहने वाली यशोदा अपने घर के ऊपर से जाने वाली हाई टेंशन की तार से है परेशान। क्या समस्या है? क्या लाइट क्या है? क्या? ऊपर छत से हमें लाइट जा रही है, गरीब मड़ई है हम। आपके घर के ऊपर से कौन सी लाइन जा रही है? 11,000। बिजली की लाइन? हाँ, बिजली की लाइन 11,000 जा रही है। ये हाई टेंशन की तार सड़क के चौड़ीकरण के कारण उनके घर के ऊपर से निकाल ली गई है, जिसका पीड़िता ने कई बार विद्युत विभाग को अवगत भी कराया। अवगत करवाने के बावजूद विद्युत विभाग के कान में जूं तक नहीं रहेगा। इसके पहले शिकायत किया है कहीं और? हाँ किया है बिजली विभाग में। क्या कहा जा रहा है? कह रहे कि हटवा देंगे। कहा हटवा देंगे हम? नहीं हटी। कब से परेशान है आप लोग? कितने दिन? बहुत दिन से हो, 3-4 महीना होगा। 3-4 महीना। कहाँ पर आई है? जिला अधिकारी में। थक हार कर पीड़िता इस मामले को जिलाधिकारी कार्यालय लेकर पहुंची। अब देखना यह होगा कि हाई टेंशन के निकले तार की जिलाधिकारी की शिकायत करने के बाद क्या व्यवस्था की जाती है। ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। गरीब मड़ई है हम, किसान क्या चाह रहे हैं कि बिजली हटा दो वहां से थोड़ी है। ना हम नहीं ये गढ़ीवा का। हाँ, इसके पहले कहाँ से थी? कहाँ से लगी? और पीछे से लगी है। पीछे से लगी। हाँ, अब कहाँ से? अब चौड़ी हो रही है लाइट तो हमें मकान से जा रही है, ऊपर से छत से जा रही है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। आपके शहर में आए हैं, आपको नए नए स्टाइल के बाल कटवाना है और शादी ब्याह पार्टी में फेशियल और मेकअप की तैयारी करना है तो हमारे जावेद हबीब हेयर ब्यूटी सैलून में आइए। शादी के लिए दूल्हा दुल्हन को विशेष एक्सपर्ट द्वारा सजाया जाता है, शादी में जिनका अलग ही लुक दिखाई देता है। यदि आप शादी ब्याह में हमारे ब्यूटी सैलून को मौका दें तो देरी किस बात की, आज ही हमारे ब्यूटी सैलून में आइए और अपने बालों और चेहरे का अलग लुक करवाइए। हमारा पता जावेद हबीब हेयर और ब्यूटी सैलून मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, इलाहाबाद रोड, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के करवी कोतवाली के सीतापुर चौकी अंतर्गत सीतापुर ग्रामीण के रहने वाले विकलांग विवेक कुमार विद्युत कनेक्शन के लिए हैं परेशान। क्या मामले के लिए आए? मैं बिजली कनेक्शन के लिए आया हूं सर। मेरा मकान सीतापुर में शिवरामपुर रोड ग्रामीण एरिया में आता है। जब मैंने ऑनलाइन करवाया था मकान में कनेक्शन के लिए तो मुझे 1 सप्ताह का टाइम दिया गया था, परंतु अब 3 महीने होने वाले हैं, अभी तक मेरे बिजली बिल का कनेक्शन नहीं हुआ है। पीड़ित का आरोप, उसने दूर दराज क्षेत्र में अपना घर बनवाया हुआ है जहां पर उसने विद्युत कनेक्शन और पेयजल के लिए मांग की थी। खंबे न होने की वजह से उनकी मांगों को नहीं सुना गया, जिस वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत दिक्कत में है। ना तो पानी कह रहे हैं कि अभी खंबे से जो आपके मकान की दूरी है वो बहुत ज्यादा दूर है, 150 मीटर पड़ रहा है, 50 मीटर तक अलाउ है और खंबे लगने में लगभग 6 या 7 महीने का टाइम जाएगा। उसके मजरे में लगभग 8 से 10 घर हैं, लेकिन विद्युत और पेयजल की व्यवस्था न होने की वजह से ये लोग अपने बने घरों में नहीं रहते हैं। वहाँ पर वर्तमान में 4 मकान बने हुए हैं, लेकिन निवास केवल मैं ही कर रहा हूँ क्योंकि उन लोगों की समस्याएं जो है वही लाइट वाली है, तो वो लोग निवास नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं जब कनेक्शन लगेगा तभी हम लोग रहेंगे। और ये विकलांग वहां पर बनवाए घर में अकेला रह रहा है। विद्युत पोलों के न लगाए जाने की वजह से ये कई महीनों से अंधेरे में रह रहे हैं। जब मैंने ऑनलाइन किया था तो मुझे सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम दिया गया था, इसी वजह से मैं वहां पर निवास करने लगा कि 1 हफ्ते में लग जाएगा कनेक्शन। अब मुझे पानी की और अंधेरे में रात में वहां पर सांप बिच्छू सब आ रहे हैं, लेकिन बहुत समस्या हो रही है वहाँ। और जब उन्होंने विद्युत विभाग से खंबे लगवाने की मांग की तो उन्होंने ये कहकर टाल दिया कि वहां पर ज्यादा कनेक्शन नहीं है और जब कनेक्शन हो जाएंगे तब वहां विद्युत विभाग के पोल गाड़ दिए जाएंगे।
थक हार कर पीड़ित ने जिलाधिकारी का लिया सहारा। जिलाधिकारी ने विद्युत खंभे लगवाने का आश्वासन तो दिया है, लेकिन अब देखना ये होगा क्या उसके मजरे में विद्युत विभाग के पोल गड़ते हैं या नहीं, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। उन्होंने कहा है कि मैं संज्ञान में मामले को लेऊंगा और जांच करवाई जाए। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। डॉक्टर ऑप्टिकल्स बालाजी कॉम्प्लेक्स, नमक फैक्ट्री चौराहा, कानपुर। जी हाँ, हमारे यहाँ ब्रांडेड एवं आंखों के नंबर वाले चश्मा उचित मूल्य पर मिलते हैं। धूप से बचाव हो या रात में मोटर कार की ड्राइविंग करते समय लाइट के बचाव से संबंधित चश्मे हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। साथ ही कंप्यूटराइज्ड आंखों की टेस्टिंग करके चश्मे बनाए जाते हैं। थोक हो या फुटकर सभी प्रकार के चश्मों की खरीदारी करने के लिए हमारे डॉक्टर ऑप्टिकल्स में आइए और अपने मनपसंद चश्मों को ले जाइए। साथ ही हमारे यहाँ विभिन्न कलरों एवं आंखों के नंबरों के कॉन्टेक्ट लेंस मिलते हैं। तो देरी किस बात की, आज ही अच्छे गिलासों के चश्मों के लिए हमारी दुकान में खरीदारी के लिए आइए। हमारा पता डॉक्टर ऑप्टिकल्स बालाजी कॉम्प्लेक्स, नमक फैक्ट्री चौराहा, कानपुर। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के जिला चिकित्सालय में सिटी स्कैन में कार्यरत रागिनी त्रिपाठी को उनके पुत्र वैभव त्रिपाठी स्कूटी से अपने गांव श्रीरामपुर से जिला चिकित्सालय लाते समय बाइक की चपेट में आने से हुए गंभीर रूप से घायल। कैसे क्या घटना घटी? सर, घर से हम निकल रहे थे ड्यूटी के लिए, तो सीपीसी स्कूल के पास एक बाइक सवार मतलब पहले खड़ा था, तो मुझे लगा कि मुड़ेगा, तो मैंने उसको हार्न दिया। हमारी गाड़ी रफ्तार थी 40 से 45 में, उसको हार्न देकर मुड़ रहा है और वो जैसे हम उसे नजदीक पहुंचे, वो एक पैर से तुरंत डायरेक्ट उसने गाड़ी तेज से मोड़ दी अपनी, तो उसमें तो टक्कर हो गई। तो हम काफी दूर तक फिसल गए, वो भी तुरंत भाग गया, मैं एकदम बेहोश हो गया। ये घटना चित्रकूट के करबी कोतवाली के सीतापुर चौकी अंतर्गत बेड़ी पुलिया के सीपी सिंह विद्यालय के पास घटी। इस घटना को अंजाम देने के बाद बाइक सवार फरार हो गया। फिर मेरे दोस्त वहीं आसपास के थे, वो लिवा के लाए मुझे अस्पताल। ये वो क्या नाम है, बेड़ी पुलिया में सीपी सिंह स्कूल के पास। श्रीरामपुर से करबी आ रहे थे। ड्यूटी ये जिला अस्पताल में। एनम है, सिटी स्कैन के लिए। मम्मी एनम है, इसके लिए आ रहे थे हम। मम्मी भी साथ में? हाँ, मम्मी भी साथ में। मम्मी का नाम रागिनी त्रिपाठी है, वैभव त्रिपाठी, शिवरामपुर के। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां पर कुशल डॉक्टरों द्वारा उनका इलाज किया जा रहा है। वहीं सवाल यह उठता है कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले बाइक सवार के खिलाफ पीड़ित कार्रवाई क्यों नहीं करवाना चाहते हैं। ये 10:20 10:30 की है। हाँ, आज की है। कैसे आए यहाँ पर? यहाँ दोस्त थे, वो जा रहे थे, उन्होंने देखा, उन्होंने एम्बुलेंस को फोन लगाया, फिर वही लिवा के लाए। तब मैं बेहोश था। बाइक का क्या हुआ? बाइक तो वो तो चला गया। बाइक नहीं, उतना ध्यान नहीं है, मैं बेहोश था। वो जैसे ही दिखा कि वो लग गया, वो तुरंत भाग गया। कार्रवाई करेंगे आप? अब नहीं, कार्रवाई हमने नहीं करनी। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। डॉक्टर भावा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल, एसडीएम कॉलोनी, करबी, चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। छोटे छोटे बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध है। जल्दी कीजिए, बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता डॉक्टर भावा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल, एसडीएम कॉलोनी, करबी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के पहाड़ी थाना अंतर्गत साईंपुर गांव में विवाहिता अफसाना को उसके पति ने उस समय लाठी डंडों से पीट कर मरणासन कर दिया, जब वह शराब पीकर छत में अपनी पत्नी से खाना मंगवाया था। कैसे क्या घटना घटी? क्या हुआ था? आदमी मारे हैं। कैसे क्या हुआ था? किस वजह से मारा? क्यों? खाना देंगे ही है, छत में। शराब के नशे में उसने छत के ही ऊपर अपनी पत्नी की लाठी डंडों से जमकर धुनाई की। परिजनों के हस्तक्षेप पर तब कहीं पीड़िता की जान बची। मारने लगा बेवजह? हाँ, खाना। क्या कह रहा था? कुछ नहीं सर। कितने दिन हो गए आपको मारे हुए? 4 दिन हो गए। अभी आया भी नहीं यहाँ पर? अस्पताल आया कि नहीं? नहीं। इस मामले को 4 दिन बीत चुके हैं और इसके पूर्व इनका इलाज प्राइवेट अस्पताल में किया जा रहा था, लेकिन वहां पर राहत न मिलने पर पीड़िता को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया।
इलाज कौन करवा रहा है? ससुराल की। वहीं अभी तक पीड़िता के मायके वालों ने पति के खिलाफ थाने में रिपोर्ट नहीं लिखवाई है। वहीं सवाल यह उठता है कि पति ने अपनी पत्नी की लाठी डंडों से क्यों पिटाई की। रिपोर्ट लिखवाई? नहीं। क्या नाम था पति का जिसने मारा हुआ? मिसिम हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? साईपुर मुस्लिमपुर हुआ। आपका नाम क्या है? अफसाना। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।